हेलो चिल्ड्रन। चलिए दशहरे की एक कहानी सुनते हैं, एक अलग सी कहानी। यू ऑल हर्ड ऑफ लॉर्ड श्री राम, हिज वाइफ सीता, लक्ष्मण, हनुमान एंड रावण। Let me tell you something about Ravan today. Now, the meaning of the word Ravan means one who roars loud. शोर मचाने वाला, हा 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 हा, हाहाकार मचाने वाला। तो क्या रावण बहुत शोर मचाता था? Let's find out. So Ravan was the king of Lanka. He was an extremely intelligent man. He's also called Brahma Rakshas, someone who has the intelligence and power of a Brahmin and a Rakshas. He was the master of astronomy and planet movements. It is even said that he could control the rising of the sun. उन्हें 3 लोक का राजा भी कहा जाता है। अपनी तपस्या और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें भगवान ब्रह्म से ये वरदान मिला था कि कोई उन्हें मार नहीं पाएगा, बी इट अ गॉड और अ डीमन। लंका के लोग उनके राज्य में बहुत खुश थे। रावण was a scholar who had read books like the Vedas, Upanishads, and he played the veena very well. और कहा जाता है उस समय hundreds of years ago लंका में फ्लाइंग चैरियट यानी कि पुष्पक विमान पाए जाते थे, and they even had airports for these पुष्पक विमान so many years ago. Ravan also wrote Ravan Samhita, a book on Hindu astrology. ये भी कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। Well, that simply means that he was one man with the power and intelligence of 10 brains. Well, children, if he was so intelligent, what turned such a bright and intelligent man into the evil Rakshas that we burn every year at Dussehra? You know what? रावण का सबसे बड़ा अवगुण था उसका अहंकार। हा 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 हा, दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। His ego and arrogance made him believe that others were powerless, so he just wanted to grab, snatch and take what was not his. यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री राम की पत्नी को अगवा किया और ले गए लंका। What followed was a war between Lord Rama's army and Ravan that ultimately led to the defeat of Ravana, and that is what we celebrate every year as Dussehra. Dussehra मतलब 2 शब्दों से बना हुआ 10 और हरा मतलब रावण के 10 सिरों को डिफीट करने वाला दिन। अब चलिए इसके साथ में आपको छोटी सी कहानी और भी सुनाती हूँ। एक प्राणी था जिसका नाम था इंसान, एंड गॉड मेड मैन और इंसान वन ऑफ हिज फाइनेस्ट क्रिएशंस एंड लेट हिम लिव विद नेचर। प्रकृति, पेड़, पंछी, नदियाँ, पहाड़। God wanted the 2 of his finest creations, man and nature, should live happily with each other. Now God gave man the power to think, feel and reason. So man started growing. He used to live in the jungle earlier with the animals, trees, rivers and mountains. फिर मनुष्य की बुद्धि उसे जंगल से बाहर ले गई। कच्चे घर से वह पक्के घर में रहने लगा। पैदल चलने वाला इंसान पहिए यानी व्हील की खोज करते करते बना डाली बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी एंड देन द एरोप्लेन एंड व्हाट नॉट। गुरुकुल से बनाया
ब्रिक एंड सीमेंट वाला स्कूल, फल और सब्जी खाने वाला इंसान लगा फास्ट फूड खाने, एंड देन पेड़ पहाड़ काट कर बनाई फैक्ट्रीज में बने फोन, लैपटॉप, सेल फोन्स एंड इंटरनेट, और तब आया मनुष्य में रावण जैसा घमंड कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, जो मेरा नहीं है मैं उसे भी छीन सकता हूँ। फिर क्या था? फिर मनुष्य ने काटे जंगल और पहाड़ to build more houses, more furniture and more buildings. He made factories everywhere and polluted the rivers. यहाँ तक कि जानवरों को भी अपने घर यानी कि जंगल में नहीं रहने दिया। वो जानवर जो जंगल में रहकर हमारा इको बैलेंस बनाए रखते हैं, इंसान ने उन्हें भी मार डाला और जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करी, और तब शुरू हुई लड़ाई। रावण बने इंसान और नेचर यानी कि प्रकृति के बीच। And what was the result? Some germs and virus that used to live only in nature and animal world entered man's world, and one such virus is the COVID, and we are all facing this virus today. So बच्चों, इस दशहरे हमें खुद को रावण बनने से बचाना है। So you see, whenever we get greedy, we don't collaborate, मिल बांट कर एक दूसरे से शेयर नहीं करते, एक दूसरे को धक्का मुक्की मार कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो it's just like रावण singing. देखा बेटा, मेरे जैसे बन रहे हो। आपकी आवाज अंदर से रावण जैसे तब बोलेगी बच्चों, when you want to grab everything, when you don't want to give, when you want to forcefully take and not think about others. So this Dussehra, let's pledge, let's make a promise to drive the Ravan out of the beautiful us, the beautiful you and me. Demand less, give more, do a good deed. अच्छे काम करो, खूब हंसो, खूब हंसाओ, मम्मी, डैडी, दादा, नानी सबको खूब सारा प्यार करो, खूब सारी कहानियां सुनो और सबको सुनाओ।